शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं तुमको सबको स्वागत करता हूं। आज का संदेश का विषय है राज्य और उसका धर्म, इनका बीच में क्या फर्क है हम समझेंगे। पढ़ेंगे लूका 5:37-39। प्रभु का वचन निकालेंगे लूका 5 और पढ़ेंगे पद 36 to 39 तक पढ़ेंगे, 36 से लेके 39। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, कोई भी मनुष्य एक वस्त्र में से टुकड़े फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, अन्यथा नया तो फटेगा ही, पर पुराने वस्त्र पर नया पैबंद मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, अन्यथा नया दाखरस मशकें फाड़ कर बह जाएगा और मशकें नष्ट हो जाएगी, पर नए दाखरस को नई मशकों में ही भरना चाहिए। पुराना दाखरस पीकर कोई नए की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह कहता है पुराना ही अच्छा है। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे, खास करके जो YouTube के द्वारा ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु उनको ये वचन के द्वारा सच्ची में एक छुटकारा, एक आजादी और उद्धार देगा, एक आज्ञा पालन का दिल देगा, और पिताजी पर भी अभिषेक होने के लिए हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता है सत्य तुम जानोगे तो सत्य तुमको आजाद करेगा। हम मांगते आज आपका जो सच्चाई YouTube के द्वारा जो लोग सुनने वाले, हम सब ये सच्चाई हमको आजादी देगा, छुटकारा देगा, और सच में प्रभु जी हमारे मन को बदल देगा, इसलिए धन्यवाद। हमारा मन का नवीकरण करेगा, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। खास करके हमारे पिताजी को अभिषेकित करना, उनका ताबा लेना प्रभु। आप परमेश्वर उनके द्वारा हर एक के हृदय से बात करोगे, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र आत्मा आपने हर एक चीज का ताबा लिया, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, सब लोग जानते हैं काना का जो शादी हुआ था, उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह उसका माँ और शिष्यों के साथ साथ ये शादी को गया था। अचानक वाइन खत्म हो गया। तभी प्रभु का माँ मरियम उसके पास आके बोला, बेटा उनका वाइन खत्म हो गया। तो प्रभु ने बोला, मेरा समय अभी तक आया नहीं। फिर भी उसने बोला कि ठीक है, उनको बोलो जो सेवक है कि बर्तन जो है वो पानी से भर दो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर प्रार्थना किया, आशीर्वाद दिया और उनको बोला, अभी ये बांटो। जब भी जो मेहमान है, ये लोगों ने वो चाका पिया, उनको बहुत आश्चर्य लगा कि इतना अच्छा वाइन लास्ट में, अंत में रखा था। क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग जो अच्छा है वो पहला देते हैं? क्यों? तभी ये लोग होश में हैं और उसका स्वाद, टेस्ट उनको बराबर समझते हैं। एक बार थोड़ा ज्यादा पीने के बाद उनका होश उड़ जाता है और तभी कौन सा भी वाइन चलता है। किसी को मालूम नहीं था कि ये वाइन एक चमत्कार का वाइन है, जो प्रभु ने पानी का के ऊपर प्रार्थना करके
वो बदल दिया था वाइन में। सवाल ये है, प्रभु ये चमत्कार के द्वारा क्या हमको सिखाना चाहता था? वो लोग कुछ समझा नहीं है, लेकिन ये हमारा भलाई के लिए और हमको सिखाने के लिए। भाई बहनों, यहां पुराना वाइन और नया वाइन, पुराना करार और नया करार को दर्शाता है। अभी प्रभु का सेवकाई शुरू हुआ था और प्रभु हमको सिखाना चाहता था कि वो जो पुराना वाइन है, पुराना करार का अभी खत्म होने वाला है, और नया वाइन, नया करार शुरू करने के लिए, स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया। भाई बहनों, उसके बाद जो वचन हमने पढ़ा, वहां उसने सिखाया कि जो नया वाइन है वो पुराना मशक में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये पुराना मशके टूट जाएंगे और पूरा वाइन बह जाएगा, गिर जाएगा। तो प्रभु हमको सिखाता है कि नया वाइन के लिए नया मशकों का जरूरी है। इसलिए प्रभु ये पुराना करार रद्द करते हुए नया करार शुरू करने वाला था। बहुत लोग हैं जिनको ये नहीं समझते। ये यहूदी लोग अभी भी पुराना करार को बहुत मानते हैं, और उनको कोई बोलेगा वो करार रद्द हो गया, उनको दुख होता है। इसलिए ये लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, उनका वो मसीहा है, तैयार नहीं है। तो भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि जो नया करार है वो पुराना करार में, वो नया जो वाइन है वो पुराना करार में हम नहीं डाल सकते थे। क्यों? पुराना करार बिल्कुल अलग है। वो नियम शास्त्र, कानून और हमारा खुद का इच्छा, खुद का शक्ति के ऊपर निर्भर था, और इसलिए वो फेल हो गया, हार पाया। ये यहूदी लोगों का उद्धार नहीं हुआ। क्यों? मूसा का जो आज्ञा है, नियम शास्त्र है, वो पवित्र है, वो सिद्ध है, लेकिन उसमें शक्ति नहीं था, अनुग्रह नहीं था किसी का ही जीवन बदलने के लिए। ये हमको पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से हमको सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये नया करार शुरू किया, उसके साथ साथ अनुग्रह भी आ गया और पवित्र आत्मा का शक्ति भी हमको मिल गया कि जो नया पुराना करार में लोग ये 10 आज्ञाओं का आज्ञा पालन नहीं कर सकते थे, ये लोग अभी परमेश्वर का शक्ति से और अनुग्रह से उसका आज्ञा पालन कर सकते थे। ये बहुत बड़ा फर्क था। तो भाई बहनों, लेकिन ये नया करार स्वीकार करने के लिए कोई तैयार नहीं था, बहुत विरोध था यहूदी लोगों से और उनका जो धार्मिक अगुवे थे, लीडर थे, उनसे।
बहुत विरोध था, लेकिन परमेश्वर ने पहला यूहन्ना बपतिस्ता को भेजा ये राज्य के बारे में प्रचार करने के लिए और लोगों को तैयार करने के लिए। उसने उसका संदेश लोगों को बताया कि पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज निकट है। और लोग बहुत मानते थे यूहन्ना को। उन्होंने सही पश्चाताप करते हुए उन्होंने ये पश्चाताप का, मन बदलने का पानी का बपतिस्मा लिया। लेकिन उनको देख के बहुत सारा यहूदी लीडर, फरीसी, ये लोग भी आना चाहते थे, लेकिन यूहन्ना ने उनको डांटा और उनको इतना ही बताया, तुम ढोंगी लोग है। पश्चाताप का बिना, सही दिल का परिवर्तन का बिना ये पश्चाताप का बपतिस्मा तुम नहीं ले सकते। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने वही संदेश प्रचार किया और उसके लिए उसने यूहन्ना बपतिस्ता के पास जाके बोला, मुझे पानी का बपतिस्मा दे दो। वो पहला थोड़ा पीछे हट गया और मना किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको जब भी समझाया नीतिमत्व के वजह, तो मुझे पानी का बपतिस्मा दे दो। प्रभु यीशु नम्र बन गया और यूहन्ना बपतिस्ता के और ये बपतिस्मा के द्वारा वो उसका अधीन रहा और इसके लिए परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया। तो भाई बहनों, उसका सेवकाई ऐसा शुरू हो गई प्रभु यीशु मसीह का, और उसने भी यूहन्ना बपतिस्ता का जैसा वही प्रचार किया, मन बदल दो, क्यों? परमेश्वर का राज निकट है। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? हम याद रखना चाहिए कि प्रभु ने हमको बोला कि उसका पिताजी का बड़ा प्रसन्नता है मनुष्य को उसका राज देने के लिए। ये उसका अनंत काल का एक योजना थी। क्यों? परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा स्वर्गीय राज में जी रहे हैं और उनका दिल था कि और कोई उनके साथ जुड़ जाए और ये राज का फायदा उठाए, राज का आशीर्वाद और आशीष उनको मिले, और उनको ही भी परमेश्वर ये अधिकार देना चाहता था राजा बनने के लिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? जगत बनाया, और इस जगत में क्या क्या है? आकाश है, तारे है, ग्रह है, और उसने पृथ्वी बनाया जिसमें मच्छी है, बर्ड्स है, और जानवर है, पेड़ है, सागर है, दरिया है और नदी है, अलग अलग तरीके से पानी है। ये एक, हम उसको पृथ्वी बोलते हैं, और ये पृथ्वी पर
एक जगह जिसको हम बोलता है आदन का बगीचा, वहां परमेश्वर ने मनुष्य को रचाया, आदम और हवा को रचाया, उनको वहां डाल दिया और उनको बोला मैं ये राज तुमको देना चाहता हूं, लेकिन पहला ये बागीचा में तुम्हारा ट्रेनिंग हो जाएगा। परमेश्वर परीक्षा का बिना किसी को ही कुछ नहीं देता है। बहुत लोगों को परीक्षा अच्छा नहीं लगता है, तुरंत सेवकाई शुरू करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आदम और हवा का परीक्षा किया। ये लोग वफादार है और आज्ञाकारी है, वो देखने के लिए उनको बोला 2 पेड़ है, लेकिन एक पेड़ का तुम फल नहीं खाएंगे, दूसरा पेड़ का खा सकते हैं। भाई बहनों, उसी समय शैतान आ गया सांप का रूप से उनको बहकाने के लिए। ये शैतान कौन है? वो पहला एक सुरदूत था जो उसका एग्जाम फेल हुआ था, परीक्षा फेल हो गया था जब परमेश्वर ने उसको परीक्षा दिया। वो परमेश्वर की ओर उसने विद्रोह किया और आज्ञा उल्लंघन किया, और उसी समय वो जो सुरदूत था वो शैतान बन गया। क्यों? उसका दिल में स्वयं और घमंड था और वो परमेश्वर बनना चाहता था, भगवान बनना चाहता था और परमेश्वर का से ऊंचा बनना चाहता था। जब ही वो निकाल दिया, वो आदम और हवा के पास आया उनको बहकाने के लिए और उनका परीक्षा में उनको फेल करने के लिए। तो उनको उसने बोला, किसने बोला तुमको नहीं खाने के लिए? परमेश्वर जानता है जिस दिन वो फल खाएंगे तुम परमेश्वर का जैसा बनेंगे। आदम और हवा ने उसका झूठ निकाला और जैसा उसने बोला था उसके ऊपर विश्वास करते हुए उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ा। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने उसको राज दिया था और उनको राजा बनाया था। उनका और बहुत आशीर्वाद, आशीष और सौभाग्य उनको दिया था। ये परमेश्वर का संतान थे, अधिकार दिया था, सब बंदोबस्त उनका हुआ था, लेकिन ये आज्ञा पालन करेंगे और परमेश्वर की ओर वफादार रहेंगे और नहीं रहेंगे, ये देखने के लिए ये परीक्षा उनको दिया। भाई बहनों, हमेशा याद रखना, परमेश्वर हमको चुनता है, हमको बुलाते हैं, लेकिन हमेशा हमारा पहला परीक्षा होगी और हमने सतर्क रहना चाहिए। तो ये पाप करने से क्या हो गया? आदम और हवा सब कुछ खो बैठा। परमेश्वर का संतान थे, अभी दुश्मन बन गया। उनके पास परमेश्वर का जीवन था, आत्मा था, ये आत्मा मर गया, जीवन खो बैठा, उनका आत्मा में मौत आ गया, रिश्ता टूट गया और जो अधिकार दिया था वो भी खो बैठा। और उसने ये अधिकार, पूरा अधिकार जो उसको दिया था, वो अधिकार उसने ये बेरोजगार
जो ये एक स्वर्गदूत है जो अभी शैतान बन गया, उसको दे दिया। और उसके द्वारा अभी शैतान ये पृथ्वी का राजा बन गया, वो उन संसार का भगवान बन गया, और आदम और हवा उसका गुलाम बन गए, उनका संतान बन गए, और उसका बंधन में उनको जीना पड़ा। भाई बहनों, जैसा आदम और हवा राज को बैठा, परमेश्वर का जो शुरुआत का प्लान था, योजना था, एक पृथ्वी पर राज बनाने का, वो उसने छोड़ नहीं दिया, छोड़ा नहीं, वो जारी रखा। और उसने सोचा मैं फिर एक बार मनुष्य को एक अवसर देगा, एक मौका देगा, फिर एक बार ये राज पाने के लिए, और ये राज में फिर एक बार राजा बनने के लिए, और ये राज का जो इनहेरिटेंस है, विरासत है, उनको वापस देने के लिए। भाई बहनों, हम जानते हैं ये योजना पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र को संसार में भेज दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर का राज का, स्वर्गीय राज का संदेश लेकर वो आया। जब ही इन द फुलनेस ऑफ टाइम, समय का जब भी भरपूरी हुआ, सही समय पर, और उसने ये प्रचार किया। भाई बहनों, अभी प्रभु यीशु ने बोला था, सिखाया था कि ये पुराना करार रद्द हो जाएगा, और ये जो नया वाइन है, परमेश्वर का राज का नया वाइन, उसके लिए एक नया करार का जरूरी है। वो परमेश्वर ने स्थापित किया। 3 साल उसने ये राज का सुसमाचार प्रचार किया, सिखाया, और उसके बाद उसने ये नया करार उसने स्थापित किया। जब भी मौत का पहले उसने एक अंतिम बोझ उसका शिष्यों के साथ किया, और रोटी तोड़ उसने स्थापित किया, और बोला, ये लहू मेरा नया करार का लहू है, नया वाइन है, नया करार है, जो प्रभु ने उसका लहू से स्थापित किया। उसके बाद उसने क्रूस के ऊपर बलिदान किया, और इस सही में कार्य में लगाया। भाई बहनों, ये राज आगे बढ़ने के लिए क्या रुकावट है? एक ही रुकावट और एक ही जो प्रतिविरोध है, वो धर्म से आता है। जैसा आदम और हवा का परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया,
उसको अभी कोई परमेश्वर नहीं था, तभी शैतान ने जो उसका एक दिल का तमन्ना था वो कार्य में लगाया, खुद उनका भगवान बन गया। और आदम और हवा और उसका सब जो वंश है, शैतान को उनका भगवान मानते हुए ये लोग उसका पूजा करते थे। लेकिन शैतान ने कभी बोला नहीं है कि वो भगवान है, लेकिन लोगों को उसने धर्म दिया। धर्म दिया, हर एक धर्म जो आज ये दुनिया में है, शुरुआत से अब तक, ये सब शैतान का एक योजना है लोगों को फंसाने के लिए। और अलग अलग नाम दिया ये देवता को। रोमी शहर में ये गलत देवता भगवान थे। ग्रीस में थे, मिस्र देश नहीं, ग्रीस और इजिप्ट, मिस्र देश, वहां भी थे अलग अलग। और बाद में पैलेस्टीन में ये भगवान बना के दिया था, जिसका नाम है बाल। भाई बहनों, आज प्रभु को धन्यवाद, ये सब धर्म खत्म हो गया, लेकिन दूसरा धर्म आ गया। शैतान कभी हार नहीं मानते, उसका काम है लोगों को बहकाने का। नया धर्म बनाया। अब जानते हैं नया धर्म, पारसी, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुसलमान और जैन, ये सब, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा। ये बड़े बड़े धर्म खत्म हो गया। ये खत्म होने के लिए, खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को समय नहीं लगते। तो भाई बहनों, हमने ये ध्यान में रखना है कि आज जो विरोध आता है वो सब सिर्फ शैतान का है, अलग अलग धर्मों के द्वारा। दो तीन तरीका का ये है क्या धर्म है। एक है जो नामसीह धर्म, जो क्रिश्चियन नहीं। दूसरा है यहूदी धर्म। लेकिन तीसरा जो है ना, वो थोड़ा संभल के सुनो, उसका नाम है क्रिश्चियन धर्म, क्रिश्चियन रिलीजन। भाई बहनों, हमको अजीब लगेगा कि क्रिश्चियनिटी, मसीहत भी एक धर्म हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह एक धर्म चालू करने के लिए नहीं आया, लेकिन जो नकली मसीह है, उन्होंने धर्म का कलीसिया शुरू किया, धार्मिक कलीसिया शुरू किया, और एक धार्मिक और नकली सुसमाचार प्रचार करते हैं। भाई बहनों, आज धर्म एक शैतान का दलाल बन गया है, एजेंट बन गया है, और उसके द्वारा ये जो परमेश्वर का राज है उसका स्थापित करने में बहुत रुकावट बन गया है, और कोई अदल बदल होने के लिए नहीं देता है। बहुत मुश्किल करता है काम, विरोध करते हैं। भाई बहनों, गलती 1:6
पढ़ेंगे गलातियों 1:5। मुझे आश्चर्य होता है कि परमेश्वर जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उसे तुम इतने शीघ्र किसी अन्य ही सुसमाचार के लिए त्याग रहे हो। देखो भाई बहनों, पौलुस ये चेतावनी देता है, जैसा मैंने तुमको बोला, पुराना करार नियम शास्त्र का करार, शरीर का शक्ति का करार है, स्वयं का इच्छा का करार है, और जो नया करार है वो बिल्कुल अनुग्रह का करार है और पवित्र आत्मा का शक्ति का करार है। तो शैतान जानता है कैसा लोगों को फंसाने का है, बहकवाने का है, और बहुत सारा मसीह कलीसिया इसमें फंस गए हैं। शैतान का दबाव से, झूठ से और बकवास से। गलाती 3:1 में हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे गलातियों गैलेशियंस 3:1। अरे मूर्ख गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। देखो भाई बहनों, मोह लिया इसका मतलब तुमको किसने सम्मोहित किया, मतलब ये शैतान का शक्ति है। कैसा ये शैतानी शक्ति के द्वारा और सम्मोहित करते हुए लोगों का आंखें बंद करता है, उनका समझ भ्रष्ट करता है। और जब भी पौलुस बोलता है तुमने आत्मा में शुरू किया था, अनुग्रह से शुरू किया था, अभी नियम शास्त्र में गया, तुम्हारा शक्ति से तुम मसीह बनना चाहते हैं, तुम लोग पवित्र बनना चाहते हैं। लेकिन भाई बहनों, ये आजकल प्रभु यीशु मसीह का कहीं नकली कलीसिया में चालू है, और इसलिए बहुत मसीह लोग आज शक्तिहीन है। ये कलीसिया में बाहर का एक आकार है, बेस है, लेकिन अंदर परमेश्वर का शक्ति नहीं। ये लोगों का जो बपतिस्मा का पानी का बपतिस्मा है वो गलत रीति से देते हैं, और इसके वजह उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं देते हैं। उनका पानी का बपतिस्मा एक रीति रिवाज बन गए है, रिचुअल बन गए है, जो शक्तिहीन नहीं है, शक्तिहीन है। और इसलिए उनके पास पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है। लेकिन ये दावा करते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है, हम सब कुछ दिमाग में है, लेकिन एक्चुअल उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए भाई बहनों, जो हमारा लोग है प्रभु का, जो ये नकली कलीसिया में जो जा रहे फेलोशिप के लिए, प्रार्थना के लिए, वहां शक्ति नहीं है करके बाद में बाबा के पास जाते हैं। किधर जाने गए? क्योंकि सच में प्रभु का कलीसिया समर्थ का कलीसिया है, शक्ति का कलीसिया है। पौलुस हमेशा बोलता था कि तुम जब भी राज का सुसमाचार प्रचार करते हैं तो डू इट इन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन होने दो, आज नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी सुसमाचार प्रचार करते समय लोगों का चंगाई भी किया और उनको शैतान का बंधन से छुटकारा भी दिया। आज कितना सारा कलीसिया है
कितना सारा पास्टर लोग है जिनके पास पवित्र आत्मा का शक्ति है, वो उनका नया जन्म हुआ। एक धार्मिक तरीका का एक अच्छा उदाहरण पौलुस है, सॉरी पेत्रोस है। हम पढ़ेंगे मत्ती 16 हाँ 13 से आगे जोर से बोलो ना। मत्ती 16 13 से आगे पढ़ेंगे। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया तो अपने शिष्यों से यह पूछने लगा, मनुष्य का पुत्र कौन है? लोग क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और अन्य एर्माया अथवा नबियों में से एक। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझ पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि तू पतरस है, और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होगी। बस भाई बहनों, पेत्रोस का उद्धार नहीं हुआ था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था और उसका ट्रेनिंग चल रहा था 3 साल का। तभी जब भी पेत्रोस ने वो जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत तारीफ किया उसका और बोला, पेत्रोस ये जवाब तूने तेरा दिमाग से और तेरा बुद्धि से नहीं दिया, मेरा स्वर्गीय पिताजी ने तुझे प्रकाशन दिया। उसका बड़ा दिन बन गया, आनंद का, खुशी का। लेकिन देखो उसके बाद क्या हो गया, पढ़ेंगे पद 21 से आगे। उस समय यीशु ने मसीह अपने शिष्यों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजकों और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जिलाया जाऊं। इस पर पतरस उसे अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी ना होने पाए। तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। चलो, पहले बार पेत्रोस ने प्रकाशन के द्वारा जवाब दिया था, पवित्र आत्मा का स्फूर्ति से। दूसरा जो उसने बोला वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, वो उसका दिमाग से था, शारीरिक दिमाग और शक्ति और समझ। हम कैसे जानते हैं ये? प्रभु यीशु मसीह ने खुद उसको बोला, शैतान निकल जाओ यहां से। प्रभु यीशु को समझा कि पहले बार उसका पिताजी ने उसको प्रकाशन दिया, और दूसरे बार जब उसने बात किया, मुंह खोला, वो शैतान का प्रेरणा से किया, खुद का दिमाग से किया, शरीर का शक्ति से किया। तो भाई बहनों, ये फर्क है। जब भी हमको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है और जब भी हम खुद का इच्छा के अनुसार, खुद का दिमाग के अनुसार हम शैतान का अगुवाई से चलता है। तो भाई बहनों, ये एक तरीके से आत्मिक है, दूसरा तरीके से ये
धार्मिक है। दूसरा जो रुकावट वो फरीसी लोगों से आया। फरीसी लोग डरते थे प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार है, संदेश है। क्यों जो प्रभु सिखाता था वो धर्म के विरुद्ध था, और यहूदी लोग और यहूदी जो लीडर है ये धार्मिक लीडर थे, और परमेश्वर ये पुराना करार अभी रद्द करने वाला था। तो इनका शिक्षा प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा का जैसा नहीं था, गलत था। तो ये लोगों ने बहुत विरोध किया प्रभु का, और उसको प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाने वाले कोई पापी लोग नहीं थे, धार्मिक लोग थे, धार्मिक लीडर थे। तो प्रभु के विरुद्ध काम करने वाले कौन है? धर्म और धार्मिक लीडर। तो भाई बहनों, आज भी प्रभु यीशु मसीह का ये राज स्थापित करने के लिए जो प्रभु यीशु के ऊपर और उसका राज के ऊपर विरोध करने वाले अभी भी धार्मिक लोग हैं, धर्म चलाने वाले लोग हैं, और उसमें मसीह लोग भी है, मसीह कलीसिया भी है। उनको जैसा यहूदी लोगों को, यहूदी जो लीडर है उनको ये बदल नहीं चाहते थे, वैसा ही भी अभी जो कलीसिया है और जो पास्टर है, धार्मिक लीडर है, वो भी अभी भी यही सोचता है क्या हो जाएगा। क्यों भाई बहनों, आज का जो भौतिक कलीसिया है ये मसीह लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। जो उनका पास्टर लोग है उनका नया जन्म नहीं हुआ। तो ये लोग अभी भी नया करार में नहीं है, ये पुराना करार में है। और इसलिए जो बदल प्रभु यीशु मसीह लाना चाहता है, राज स्थापित करना चाहता है, राज का जो नियम है और सिद्धांत है उसके अनुसार जीने के लिए सिखाना चाहता है, ये धर्म का जो बातें हैं वो शिक्षा है, वो उसको रोक देता है। भाई बहनों, इसके वजह आज एक स्टेटस को मतलब जैसा है वैसा चलने दो, लेकिन ये गलत है। परमेश्वर हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं ना। तो परमेश्वर खुद ने जो स्थापित किया था वो पुराना करार उसने रद्द क्यों किया? कि परमेश्वर को बदल मांगता था हमारा भलाई के लिए। नया करार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा, उसका पुनरुत्थान के द्वारा उसने ये स्थापित किया नया करार। तो इसलिए हमारा जीवन में बहुत सारा रुकावट आ जाएगा। धार्मिक जीवन त्यागते हुए राज का जीवन जीने के लिए और वो स्वीकार करने के लिए हमको प्रभु का अनुग्रह का और पवित्र आत्मा का शक्ति का जरूरी है। नया जन्म पाते हुए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हुए, ना तो हम हमेशा के लिए धार्मिक लोग बनेंगे और हम प्रभु यीशु का विरोध करेंगे और हमारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होगा और हमारा स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा कभी नहीं होगा। शैतान डर के द्वारा काम करता है। क्या डर? मेरा क्या हो जाएगा? फरीसी लोगों को यही डर था, हम लोग अभी अधिकारी है, लेकिन प्रभु यीशु का जो नया शिक्षा है वो हम स्वीकार करेंगे
तो हमारा क्या हो जाएगा? हमको अभी भी शक्ति हमारे पास रहेगी और अधिकार हमारे पास रहेगा, वो हमको बाजी में हटना पड़ेगा। इसलिए ये यहूदी जो लीडर है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार डाला है। प्रभु ने जो फरीसी लोगों के बारे में जो बोला, वो हम थोड़ा पढ़ेंगे। हम प्रभु का वचन निकालेंगे, मत्ती 23 और पद 27 से आगे पढ़ेंगे। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूने से पोती हुई कब्रों के समान हो, जो बाहर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सारी अशुद्धता से भरी पड़ी है। इसी प्रकार तुम भी बाहर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर पाखंडी और अधर्म से भरे हुए हो। हे पाखंडी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम नबियों की कब्रें तो बांधते हो और धर्मियों के स्मारक सजाते हो और कहते हो, यदि हम अपने पूर्वजों के समय में होते तो नबियों की हत्या में साझीदार न होते। भाई बहनों, ऐसा जो धार्मिक लीडर है, उसका विरोध कोई बात कर सकते हैं क्या? इतना स्पष्ट, नो वंडर। ये आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने उनको मार डाला। क्यों? उसने सच्चाई बोला। कौन ऐसा बात कर सकता है पास्टर लोगों का विरोध? ये जो गलत कलीसिया चलाते हैं, नकली कलीसिया चलाते हैं, कौन ऐसा बात कर सकता है? हमको तुरंत बोलता है हमने किसी का ही न्याय नहीं करने का, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है न्याय करो, उनका फल, जीवन का फल जांचो। ये ऐसा क्यों बोलता है? क्यों? जानते हैं ये लोग गलत लोग हैं और नहीं चाहते हैं कि कोई उनका जांच पड़ताल करे और इवैल्यूएशन करे, असेसमेंट करे, उनका जीवन कैसा है। प्रभु का वचन के अनुसार है वो नहीं है। वो जो हमारा सादा जो लोग है, ये लोग तो चुप बैठेंगे। अब कोई तो होना चाहिए कि प्रभु का जो योजना है, ये सही रीति से वो कार्य में डालते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं। ये काम कौन करेगा? इसलिए प्रभु ने अपोस्तल लोगों को, प्रेषितों को चुना है, जो नबी है उनको चुना है। लेकिन आज उनका कोई प्रेषित नहीं, कोई नबी नहीं, ऐसा बात करने वाले कोई है ही नहीं। सच्चाई के बारे में बात करने वाले कोई है ही नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का राज आज स्थापित नहीं हो रहे। परमेश्वर का राज में लोग अंदर प्रवेश नहीं कर रहे। ये सब जो ये बपतिस्मा का जो नाटक है वो चल रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा कुछ नहीं होता है, किसी का ही जीवन नहीं बदलता है। सिर्फ कलीसिया को पैसा मिलता है, दशमांश का, खुश है। तो भाई बहनों, ये हमारे लिए एक चेतावनी है। ये अंतिम दिन है। हम समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। अभी और समय नहीं है बर्बाद करने का। यही जो परंपरा का जो कलीसिया है चलाने का। आज कोई भी खड़े रहता है, खुद को नियुक्त करता है, परमेश्वर ने मेरे से बात किया। ये प्रभु का वचन का तरीका नहीं है कलीसिया शुरू करने का। वहां अपोस्तल होना चाहिए जो उनको नियुक्त करते हैं, बस कोई नहीं। उनका बराबर ट्रेनिंग होना चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई भी चालू कर दे। ये शैतान का साजिश है। जो परमेश्वर का
परमेश्वर बदल लाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, और रोकने के लिए और लोगों का नाश होने के लिए। भाई बहनों, हम अंत में पढ़ेंगे 1 क्रॉनिकल्स 12:32। प्रभु का वचन निकालेंगे। एक इतिहास 12 का पद 32 पढ़ेंगे। पढ़े। और इस्साकारियों में से ऐसे लोग आए जो समय को पहचानते थे और यह भी जानते थे कि इज़राइल को क्या करना चाहिए। उनके प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनके अधीन थे। क्यों उनका तारीफ किया इस्साकार का संतान का? क्यों ये लोग समय को समझते थे, ऋतु को समझते थे, क्या समय चल रहे। भाई बहनों, ये एक पवित्र आत्मा का दान है समझने के लिए। अभी का जो मसीह लोग है और जो लीडर लोग है, ये लोगों ने समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। काय के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं? उसका दुल्हन को उठाने के लिए, साथ में लेके जाने के लिए। लेकिन दुल्हन किधर तैयार हुआ? आज ज्यादा से ज्यादा मसीह लोग दुनियादारी मसीह है, जो संसार का प्रेम करता है, पैसा का प्रेम करता है, और सिर्फ रविवार को शायद इसमें जाते हैं, चर्च में जाते हैं। लेकिन उनका जो आराधना है वो प्रभु को प्रसन्न नहीं है, कि उनका नया जन्म हुआ ही नहीं, उनका आत्मा अभी तक मरा है, उनका विश्वास दिमाग का है, दिल का नहीं है। उन्होंने 100% समर्पण किया ही नहीं, और 100% संसार से अलग हुआ ही नहीं, त्यागा नहीं। वो प्रेम है अंदर, अर्धा प्रभु का पीछे, अर्धा संसार का पीछे। तो भाई बहनों, ये जो प्रभु हमको उसका वचन के द्वारा जो एक चेतावनी हमको देता है, वो हम कानों से सुनेंगे। प्रभु ने बोला, जिनको कान है ये लोग सुनने दो। ये आत्मिक कान है, ये अनॉइंटेड, अभिषेकित कान है। हम सुनना जरूरी है, और हमको डर होना चाहिए। हमको परमेश्वर का डर नहीं है, हम बिंदास जीवन जी रहे। नाम है विश्वासी, मसीह, क्रिश्चियन, लेकिन सचमुच हम लोग संसार का प्रेम करने वाले हैं, और इसलिए हम परमेश्वर का दुश्मन है। भाई बहनों, ये चेतावनी हम दिल में स्वीकार करेंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम राज में प्रवेश करना चाहते हैं, सही पानी का बपतिस्मा और सही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा। कितना सारा कलीसिया है आज पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है वो मानते नहीं है, दिमाग में मानते हैं, लेकिन जीवन में, कार्य में उनके पास पवित्र आत्मा का दान भी नहीं है, और शक्ति भी नहीं है, और फल भी नहीं है। बोलता है ये पुराना, ये है, अभी हमको कोई जरूरत नहीं। हर एक तरीका का ऐसा गलत कलीसिया है। हमने परखना चाहिए, उसके द्वारा हमारा जीवन बदल गया। हमको पाप के ऊपर विजय मिल रहे, वो नहीं मिल रहे, और पाप में हम बढ़ रहे, मालूम पड़ेगा। लेकिन समय बीत चुका है, ये अंतिम दिन है, अंतिम समय है, अंतिम आवर, घड़ी है, घंटा है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम तैयार होना बहुत जरूरी है, और टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम से, अपने ये हमको चेतावनी हमको दिया, और सच्चाई हमारा सामने
लाया है। प्रभु हमको सही मन देना, सही दिल देना, हमारा आंखें खोल देना प्रभु, और ये स्वीकार करने के लिए हमको मदद करना प्रभु, ताकि हम उसके और विरोध ना करें, लेकिन सचमुच हमारा उद्धार हो, हमारा सचमुच नया जन्म हो, सही पश्चाताप के द्वारा, सही 100% समर्पण के द्वारा और 100% संसार से अलग होने से, त्यागने से। प्रभु हमारा दिल पूरा आपका प्रेम से भर देना प्रभु, ताकि हम वचन के अनुसार बोल सके, मुझे शैतान के साथ कोई लेना देना नहीं। ऐसा मसीह हमको बनाओ प्रभु। हमारा दिल, हमारा मन स्वर्ग के ओर होने दो, संसार के ओर नहीं। हमारा दिल स्वर्ग को ओर उठाने के लिए प्रभु हमको आपका अनुग्रह दो और शक्ति दो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने हमको सिखाया, ये स्वर्गीय राज पृथ्वी पर आने दो प्रभु। आपका राज ये पृथ्वी पर स्थापित होने दो प्रभु। जैसा आपका इच्छा स्वर्ग में होता है, वैसा ही पृथ्वी पर भी होने दो प्रभु। हमारा जीवन का सही गवाही होने के लिए हमको मदद करो प्रभु, कि हमको देखने से ही लोग जानेंगे कि हम ये धरती का लोक नहीं है, हम धरती पर है लेकिन धरती का नहीं है, हम स्वर्गीय नागरिक है। ऐसा हमारा जीवन बदल दो प्रभु, ताकि हमारा गवाही के द्वारा बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को जाने, स्वीकार करें और उनका उद्धार हो। अपने प्रार्थना सुन लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन।